नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर। हमारा जो पिछली वीडियो में संप्रदान कारक चल रहा था वो खत्म हो गया था। आज नई वीडियो में हम अपादान कारक पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। इसका चिन्ह है से अलग होना, ठीक है, पृथक होना या अलग होना। अपादान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह हमारा आता है से अलग होना। आइए देखते हैं इसका सूत्र। पहला सूत्र आता है इसका ध्रुवम अपाए अपादानम, अर्थात ये इसका सूत्र है। इसको बोलेंगे अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है, क्योंकि हम सूत्र इसलिए लिखाते हैं क्योंकि एग्जाम में सूत्र पूछते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। अपादान पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र माना गया है। इसके बाद में जो अपादान है, अपादान किसे कहते हैं? क्योंकि जब हम भी कोई भी कारक पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो हमने 4 कारक पढ़ लिए, चारों की परिभाषा हमने पता किया। अब इसमें देखते हैं क्या है। अपादान किसे कहते हैं? अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं, अलग होने के योग में जहां से अलग होता है, जहां से अलग होते हैं उसमें क्या आती है? अपादान आती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे यहां समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है तो समझो आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि आपको और गहराई में पढ़ने की जरूरत है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज हमारे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छे कमेंट कीजिएगा। और आइए देखते हैं। अपादान अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं उसे अपादान कहते हैं। हमारे पास एक उदाहरण आता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब क्या कहा गया है? वृक्ष से क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। कहां से अलग हो रहा है? ये कहां से अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। अर्थात जहां से अलग होगा इसमें क्या आएगा? अपादान आ जाएगा। क्योंकि जैसे हमारी परिभाषा होगी वैसे हम बताएंगे आपको। ये हमारा बेस है, यहां पर समझ में आना चाहिए ये अपादान किसे कहते हैं। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है, अर्थात यहाँ पर जो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो जहां से अलग होगा, मैंने अंडरलाइन भी कर रखी, जहां से अलग होगा वहां पर क्या आएगा? अपादान आएगा। तो वृक्ष से अर्थात यहां पर क्या है? अपादान है। अपादान है, पत्ता हमारा क्या है? कर्म है, और गिरना क्या है? क्रिया है। यही बात है, ठीक है। अब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? वृक्ष का क्या करेंगे? अपादान करेंगे तो पंचमी लगाएंगे। पंचमी का मतलब क्या होता है? रामात रामाभ्याम रामाभ्य, ये तो है। तो पंचमी में वृक्ष एक ही है तो एक वचन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? वृक्ष का वृक्षात, सही है। वृक्ष का क्या आ जाएगा? वृक्षात आ जाएगा। और इसका आ जाएगा पत्र का क्या आ जाएगा? पत्रम। और गिरना हमारी क्रिया है तो इसका आ जाएगा क्या? पतति, ठीक है, ठीक है ना। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतते, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अगर ऐसा न करके पेपर में ऐसा आ जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इधर तो एक पत्ता गिरा, अब क्या कह रहा है? पत्ते गिरते हैं, पता नहीं कितने पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात बहुवचन की बात हो रही है। तो यहां पर वृक्षात ही करेंगे क्योंकि पेड़ तो एक ही है। कभी यहां पर इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तो एक वचन रहेगा तो ये तो वृक्षात ही रहेगा, ठीक है। ये इसका कर्ता कारक या कर्म कारक दोनों में से एक ही है, तो दोनों की वो है विभक्ति एक ही है। पत्रम पत्रे पत्राणी फलम फले फलानी, दोनों में प्रथमा भी यही है और द्वितीय भी यही है। तो यहाँ पर पत्र का क्या हो जाएगा? पत्राणी आ जाएगा। अगर एक पत्ता होता है तो पत्रम आता है, अगर 2 पत्ते गिर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? पत्रम पत्रे आ जाता। और जब बहुत ज्यादा पत्ते गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अधिक की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पत्राणी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कर्ता है, कर्म नहीं है,
करता है ये, क्योंकि जैसा करता होगा वैसे हमारी क्रिया होगी। तो ये आ गया पतति आ गया, तो पतति के क्या करेंगे, पतंती आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो पत्रम पत्रे पत्राणि वृक्षात पत्राणि पतंती, कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आपको आ गया होगा। मैं साइड में हट जाता हूं। आइए देखते हैं इसका अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या आ रहा है, अगला नियम है इसमें, अब पढ़ेंगे हम, ये तो हो गया क्या, बेस तैयार किया था हमारे अपादान का। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 1 अपादान कारक के। जो जो मोस्ट रहेगा, जो मैं यहां वीडियो में बता रहा हूं वो मोस्ट रहेगा, जो मोस्ट रहेगा वो एग्जाम में आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है वितरार्थनम, वितरार्थनम भय हेतु, वितरार्थनम भय हेतु। ठीक है, वितरार्थनम भय हेतु। अब इसका आप लिखिएगा, हिंदी अनुवाद लिखिएगा, अनुवाद लिखो। भी का मतलब होता है भय, डरना। जहां पर डरना आ जाए, जहां पर भी धातु आ जाए, डरना आ जाए, वहां पर अपादान करेंगे। और जहां आपको क्रोध लगे, क्रोध क्रोधित आ रहा है, क्रोध धातु आ रहा है, तो वहां पर कौन सी करेंगे, चतुर्थी करेंगे, संप्रदान करेंगे। ठीक है, तो हमारे पढ़ाई की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना रहती है इस कारक में, अपादान में। अगर अपादान आता है तो इसमें से आता है, और इसका एक नियम हो रहा था वो लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, वितरार्थना में भय हेतु, भी अर्थात भय धातु, त्रा, त्रा का मतलब होता है क्या, रक्षा करना। ठीक है, त्रा का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। लिखिएगा, इन धातुओं के योग में, इन धातुओं के योग में, धातुओं के योग में अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। और अपादान में क्या आता है, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जहां आपको वाक्य में भी धातु मिल जाए, त्रा धातु मिल जाए, या रक्षा करना मिल जाए, वहां पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वहां हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, अपादान कारक करेंगे। आइए देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। इसका और भी इसका परिभाषा है, देखिएगा, वह या त्रा धातु, रक्षा करना, इन धातु के योग में भय का जो कारण होता है, इसका और है परिभाषा है, भय का जो कारण है, इसको कर लेना लाइन को, लाइन को, भय का जो कारण है, जो कारण है। ठीक है, भय का जो कारण है उसमें पंचमी लगाएंगे। ठीक है, भय का जो कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। समझ गए होगे आप, कि जहां पर आपको वाक्य में भय मिल जाए, भी धातु मिल जाए, त्रा धातु मिल जाए, रक्षा करना मिल जाए, वहां पर आपको क्या मिलेगा, पंचमी विभक्ति करनी है। अर्थात जो कारण है कि ये किससे डर रहा है, जो कारण है, अगर शेर से डर रहा है तो शेर है तो सिंघात आ जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है, जिससे डरेगा, जिस भय का जो कारण है उसमें ही क्या आएगा, अपादान आ जाएगा। चलो आइए देखते हैं, बालक, बालक खालिस्तान विभेति, विभेति में क्या आ गया, भी धातु आ गई है, भी धातु आ गई है, अर्थात विभेति। यहां लिखता हूं मैं, क्या सिंह लिख दिया। बालक खालिस्तान विभेति, अर्थात बालक सिंह से क्या करता है, डर लगता है। ठीक है, बालक सिंह से डरता है। अब यहां पर भी धातु आ जाए, यहां पर रहा भी धातु, विभेति शब्द बनाए, तो भी धातु आ गई, भी धातु जहां पर आ जाती है, भय आ जाता है, वहां पर क्या करेंगे हम, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो सिंह का क्या हो जाएगा भैया,
सिंघात। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए देखते हैं नृप, नृप, खालिस्तान, त्रायते। त्रायते में त्रा धातु आ रही है, अगर त्रायते नहीं होगा तो क्या आएगा? रक्षति होगा, रक्षा करना। दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा क्या? दुष्ट है। दुष्ट क्या करोगे आप बताओ? दुष्ट क्या करेंगे? दुष्ट का देखिए रक्षा करना आ रहा है, दुष्टात आ जाएगा। तो मेरे अनुसार आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को तो लग नहीं रहा आपको समझ में नहीं आया हो, तो आपको ये नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। उतार लीजिए इस नियम को और इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा नियम और देखते हैं इसका। दूसरा नियम क्या है? मिटा रहा हूं इसको मैं। नियम नंबर 2 क्या है? आज जो हमारे वीडियो पर जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए रोजाना क्या लेके आए? रोजाना नई नई वीडियो लेकर आए। दूसरा हमारा नियम आता है इसी का, आख्यात। आख्यात उपयोग, आख्यात उपयोग लिखेगा इसमें कि जिसमें नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, जिसमें नियम पूर्वक, जिसमें नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, इसमें नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपदान संज्ञा होती है। उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी शिक्षक आए, आपको विद्या ग्रहण करना हो, वहां पर क्या करेंगे? अपादान होगा, अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, और अपादान में कौन सी भक्ति लगती है? पंचमी लगती है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। जिसमें नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, यहां पर विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो उस व्यक्ति में, उस शिक्षक में आप में कौन सी करना पड़ेगा? अपादान कारक करना पड़ेगा, पंचमी भक्ति लगानी पड़ेगी। आइए देखते हैं, हमारे पास उदाहरण है, इसके 2 ही उदाहरण है। शिष्य, शिष्य, खालिस्तान, आदियते। यहां पर आ गया क्या? उपाध्याय। उपाध्याय शिक्षा के होते हैं प्रकार से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? उपाध्यात। ठीक है, अर्थात शिक्षक उपाध्याय से क्या करता है? अध्ययन करता है, उपाध्यात। ठीक है भाई। और देखिएगा हमारे पास नियम है इसके, छात्र, छात्र, खालिस्तान, पठती। खालिस्तान पढ़ता है, किसे पढ़ता है भाई? शिक्षक से पढ़ता है, खालिस्तान पढ़ती। तो यहां पर क्या आ गया? शिक्षक आ गया, शिक्षक। शिक्षक क्या क्या कर देंगे हम? शिक्षकात हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, दोनों नियमों को समझ गए होंगे। जहां पर शिक्षक अर्थात जिस में नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी भक्ति लगती है। अब इसमें उपाध्याय से क्या कर रहा है? शिष्य अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और यहां पर छात्र शिक्षक से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो दोनों में अध्ययन किया जा रहा है, नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जा रही है, विद्या ग्रहण की जा रही है। तो वहां पर उस अपादान में, उसे विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक या आदि मनुष्य में क्या हो जाता है? पंचमी लगती है, अपादान लगता है। तो आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। जो पहला नियम था भी धातु त्रा धातु के योग में, वो इंपॉर्टेंट था। अभी देखते हैं अगला जो नियम है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी भी 2-3 वीडियो बना देंगे, ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो आपकी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।